हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एसएससी एमटीएस। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे एमटीएस की और लगभग बचा हुआ है 10-15 दिन बचा हुआ है। मेरा जो एमटीएस का पेपर लगा हुआ है वो 28 अक्टूबर को लगा हुआ है। आप लोगों का पेपर हो सकता है किसी का 30 को ही लगा होगा, किसी का 1 को होगा, किसी का 2 को होगा। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आप लोगों के पास तैयारी करने के लिए, हमारे पास भी टाइम नहीं बचा है। आज मैं कम से कम 3 से 4 बार लेसन को पढ़ चुका हूँ। मैं दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ तक रिवाइज़ कर लिया था, ये भक्ति आंदोलन पढ़ लिया था और आज मुझे मुग़ल साम्राज्य पढ़ना है। मुग़ल साम्राज्य पूरा करना है आज मुझे। मैं पूरा टारगेट बना लेता हूँ कि मुझे मतलब आज पूरे दिन में इसमें जीएस में और इंग्लिश में क्या पढ़ना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग मेरी थोड़ी बहुत सही है। मैं पहले सीजीएल और सीएसएल के पेपर दे चुका हूँ, जिससे मेरी मैथ रीजनिंग सही है, मैं उसे आराम से कर लूँगा। इसलिए पूरा फोकस जीएस और इंग्लिश पे कर रहा हूँ। जैसे मुझे आज क्या पढ़ना है, मुझे आज मुग़ल साम्राज्य पूरा पढ़ना है। पूरे मुग़ल साम्राज्य की वो व्यवस्था पढ़नी है कि कौन सा कर किसने चालू किया था, किसने कौन सी बिल्डिंग बनवाई है, किसने बुक लिखी, किसके बारे में, सब पूरा मुग़ल साम्राज्य मुझे करना है। मुग़ल साम्राज्य करने के बाद मुझे उनकी शासन व्यवस्था करने के बाद मराठा और थोड़ा बहुत कुछ आधुनिक भारत के सब फैक्ट वगैरह हैं कि साइमन कमीशन कब आया, ये सब चीज़ें मुझे करनी है। और ये संधियाँ वगैरह जैसे लिखा हुआ है, वारना की संधि, संगोला की, ये सब चीज़ें अगर ये सब चीज़ें आप डेली नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप वहाँ कर नहीं पाएंगे, किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे। वहाँ आपको डाउट ही रहेगा, हो सकता सही हो जाए, हो सकता गलत हो जाए, तुक्का लग जाएगा। क्योंकि मेरा यही होता है, मैं पढ़ा हुआ होता हूँ पूरा, लेकिन जब करने की चांस आता है तो डाउट आ जाता है कि यार ये लग रहा है, ये लग रहा है। हालांकि मैं पढ़ा होता हूँ, 2-2 बार पढ़ा होता हूँ, लेकिन फिर भी डाउट उसमें आता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इससे सिर्फ एक ही चीज़ बचा जा सकता है, वो है रिवीजन। आप जितना अधिक रिवीजन करेंगे, जो चीज़ें थ्योरेटिकल हैं आप उनको कम पढ़ेंगे ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। ये थ्योरी में आपसे क्वेश्चन आ गया कि बताइए उनकी बाबर की समाधि कहाँ है, या शेरशाह की समाधि कहाँ है, कहाँ पर उनको दफनाया गया, ये सब क्वेश्चन आ गए, तो हो सकता है आपके माइंड में आ जाए सासाराम, ये सब चीज़ें, तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो आपको सन जब याद होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप गड़बड़ा दोगे। तो इसके लिए और सन एक बार आप पढ़ लोगे भूल जाएगा, 2 बार पढ़ लोगे भूल जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम के दिन तक इनको डेली पढ़ोगे ना, तभी ये आपको याद रहेंगे। इसीलिए इन सब जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, इनको आपको डेली पढ़ना है। जैसे साइमन कमीशन कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की और कहाँ की, ये सब चीज़ें, ये सब क्वेश्चन एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको डेली करना पड़ेगा। डेली आप एक बार, बहुत ज़्यादा लगा, आधा घंटे का काम है, आप एक बार इनको डेली आप देख लीजिए। और नंबर आपके बहुत फ्लक्चुएट कर रहे होंगे, मेरे खुद फ्लक्चुएट करते हैं। कभी किसी में आ जाते हैं 115, 110। मान लिया मैंने 3 मार्क दिए, 3 मार्क में 2 में आ गए 110, 107, 112, और 1 में आ गए लगभग 90-95। तो इससे बहुत थोड़ा वो हो जाता है कि मतलब उत्साह कम हो जाता है, कि लगने लगता है होगा या नहीं होगा। तो ये भाई आप ही के लिए नहीं, सबको यही लग रहा है। जितने लोग पेपर दे रहे हैं, 57 लाख फार्म भरा गया, इतने लोग हैं, सबको यही लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। इसके लिए बस आपको पढ़ाई करते रहना है। 20 दिन बचा हुआ है, जो कुछ दिन आपके लिए है, बस आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। कोई नया सोर्स नहीं फॉलो करना है, बस रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है, और डेफिनेटली आपका होगा। आपका अपने पर विश्वास बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए, 100% होगा। नंबर आपका फ्लक्चुएट इससे कर रहा है कि जैसे इंग्लिश और जीएस में इसमें आता है, किसी में आपका पढ़ा हुआ आ गया तो आपके स्कोर अच्छा आ जाएगा, किसी में आपका पढ़ा हुआ नहीं आया तो स्कोर डाउन चला जाएगा। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीएस इंग्लिश में अगर मान लिया जैसे कि आपने, अब आप कहोगे किसी कोई कर लेगा, आपने पूरी लेसन पढ़ ली अच्छे से, अब क्वेश्चन जो मतलब कि क्वेश्चन जो प्रॉपर क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की, कब की, कहाँ की, क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा, ये आप नहीं करोगे तो जितने लड़का है सब ये क्वेश्चन कर लेंगे, तो फिर आप नहीं होगे। अब जैसे क्वेश्चन कोई आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन, तो वो आप नहीं कर पाओगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, तो उससे उस क्वेश्चन को करने या ना करने से आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट यह है कि जो कॉमन क्वेश्चन है वो होने चाहिए, और जो जो रेयर क्वेश्चन आते हैं वो कोई नहीं कर पाएगा, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए मार्क्स, अगर आपको मार्क टेस्ट में फ्लक्चुएट कर रहे हैं मार्क, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से डेफिनेटली बिल्कुल तन मन धन से जो इतना टाइम बचा है, आपको बिल्कुल लग जाना है।
और पूरा टाइम आपको बस जीएस और इंग्लिश को देना है। वोकैब आप जितनी रिवाइज़ कर सको रिवाइज़ करो ब्लैक बुक से, और जितनी आप लुसेंट पढ़ सको लुसेंट पढ़ो। लुसेंट पढ़ो या आपके पास जिसके नोट्स हों, जो जिस तरह से आप बैच लिए हो, जितना जो कुछ कर पाओ बस रिवीजन पर ध्यान दो, किसी भी दूसरे नए सोर्स पर मत जाओ। और डेली मार्क टेस्ट दो। मैं तो कहता हूँ आप 2 मार्क्स टेस्ट डेली दो। मैं 2 मार्क टेस्ट दे रहा हूँ, एक सुबह देता हूँ, एक शाम को देता हूँ। इससे होता ये है कि मेरे 50 क्वेश्चन जीएस के प्रैक्टिस हो जाते हैं और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के प्रैक्टिस हो जाते हैं। इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए आप डेली मार्क टेस्ट दो, और 2 मार्क टेस्ट दो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जैसा जिसका जिसका एग्ज़ाम है, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप 1 ही दो, और रिवीजन में बहुत ज़्यादा ध्यान दो। अब आपके पास जैसे 10 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग 10 दिन का पूरा वो बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए कि मुझे 10 दिन में कितना रिवाइज़ करना है। जैसे कि आप, मेरे पास पूरी लुसेंट पड़ी है, मुझे पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी भी पढ़ना है, और मैं इकोनॉमी बहुत थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ, पूरे नहीं पढ़ता हूँ। साइंस थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ, पूरी नहीं पढ़ता हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन पढ़ता हूँ। और जैसे मेरे पास 28 अक्टूबर को पूरा 1 महीना है, तो मैं उतना पूरा शेड्यूल बना लेता हूँ कि 5 दिन में हिस्ट्री, 5 दिन में जियोग्राफी, 5 दिन में पॉलिटी, ऐसे करके कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ करनी है। और जो फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो ये संधियाँ वगैरह और किस सन में कौन सा युद्ध हुआ, ये सब मैं डेली रिवाइज़ कर लेता हूँ। इनको डेली रिवाइज़ करने से आपके ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा, और क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। इसीलिए डेफ़िनेटली आप कर जाओगे, बस लगे रहना है, और पेपर आपका समझ लीजिए आ गया है, बस पढ़ते रहना है।